शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का। मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जिनकी वजह से मैं ये अपना शुक्राना सत्संग आप संगत जी के सामने लेकर आ सकती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि मैं 2-3 दिन पहले पंजाब में गोल्डन टेम्पल गई। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने गुरुजी से प्रेयर करी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे जल्दी मतलब इतनी भीड़ से थोड़ा जल्दी दर्शन करा देना, ताकि मेरी बेटी किसी परेशानी में ना आए। मेरी बेटी बहुत छोटी है, 3 महीने की मेरी बेटी है। तो हम गए वहाँ पे, जब हम लाइन में लगे तो मेरी बेटी ज़ोर से बहुत तेज़ रोने लगी। वैसे वो सोई रहती है, लेकिन उस दिन वो इतनी तेज़ रोने लगी कि सबने बोला कि आप आगे निकल जाओ। करते हम पूरा अंदर गुरुद्वारे तक पहुँच गए और वहाँ हमने जाके मत्था टेका। तो मतलब गुरुपा ने मेरी इतनी सुनी कि मतलब मैंने सोचा ये जो दर्शन जल्दी हुए हैं इसी वजह से शायद मेरी बेटी रोने लगी, कि गुरुपा का ने सुना कि हाँ हम जल्दी दर्शन कर पाए। तो गुरुजी हर जगह बहुत सहारा देते हैं, हर जगह गुरुजी बहुत सुनते हैं हमें, और हमारी हर जगह हर बात को मानते हैं। और ऐसे ही दिवाली का दिन था, तो उस दिन भी मेरे पेट में, कमर में एक दिन पहले से बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो मैंने गुरुपा के आगे अरदास करी कि गुरुपा आप मुझे मेरा पेट दर्द और मेरी कमर दर्द जो हो रही है ये ठीक कर दो। नहीं तो मैं उस दिन मैंने गुरुजी का सत्संग करना था अपनी फैमिली के साथ अपने घर में, तो मैं ये करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बैठना। तो गुरुपा ने सुना, थोड़ी देर बाद ही मेरा सारा दर्द गायब हो गया और मेरे को फील ही नहीं हुआ कि मेरे कोई पेन हो रहा था इतना ज़्यादा कि पेट में, कमर में, वो सब चीज़ ठीक हो गई। तो गुरुपा हर वक्त हमारी सुनते हैं, हमारी अरदास स्वीकार करते हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। तो उनके मंत्र के साथ जय गुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर मुझसे कोई भूल चूक होगी हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये गुड नाइट शुक्राना के साथ हाजिर हूँ। गुरु जी ने भी भाव दिया है कि जैसे कि पता चले कि कैसे कर्मा कटिंग करवाते हैं गुरु जी, और हम कैसे समझ सकते हैं। जैसा भाव दिया है मुझे लगता है कि मुझे वही बताना चाहिए। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और सौम्या आंटी और विपिन अंकल, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये शुक्राना की पुष्पावली हमारे गुरु जी के चरणों में सादर अर्पित कर दें आप। और संगत जी, लगभग 1 हफ्ते पहले की बात है, बालकनी पर अचानक से सुबह में जब मैं उठी हूँ तो मैंने एक दिन पहले ना चेयर को धोला था, जो प्लास्टिक वाले चेयर्स होते हैं, तो मैंने धो के रखा था। सुबह उस पे ना बीट था कबूतर का, और मम्मी की साड़ी थी उस पे बहुत ज़्यादा बीट था। हमारे वो पिजन नेट्स लगे हुए हैं बालकनी पे, तो बहुत ही ज़्यादा। तो चेयर वाला तो मैंने पहले साफ़ कर दिया शुक्राना करके कि गुरुजी आपने इसको ब्लेस किया, और मम्मी की साड़ी वैसे ही रहने दी। जब माँ उठी तो मैंने पूछा कि मम्मी देखिए आपकी साड़ी पे बहुत सारी पॉटी है। उनको बहुत घिन आती है संगत जी। तो फिर मैंने उन साड़ी को पूरा अच्छे से क्लीन करके और फिर मशीन में उसको धुल दिया। तो ये हमारे गुरुजी कृपा करते हैं कि इस तरह से भी कर्मा कटिंग होती है। जैसे वॉशरूम साफ़ करना, बहुत जल्दी कर्म कटते हैं उससे। और जैसे ड्रेन साफ़ करना, नाली जाम हो जाना, और ये सब जो है ना, कहीं न कहीं हमारे अंदर का जो बर्तन है वो इससे साफ़ होता है, हृदय का बर्तन। और हमारे
मन के बर्तन को साफ करने के लिए हमें थोड़े गंदे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि हम बहुत गंदे कर्म कर चुके होते हैं। तो यही मुझे बताना था कि आपको भाव देखना है कि गुरुजी कैसे क्या करवा रहे हैं। अब अगर मैं उसको सिर्फ बीट समझ के साफ करती तो मुझे धर्म, आई थिंक सो, मुझे लगता है। बाकी गुरुजी ने उसके बाद मुझे, मैंने पूछा था कि गुरुजी कुछ मैसेज दे देना अगर मैंने सही किया तो उन्होंने मुझे शाबाशी दी थी, आई थिंक, उनके मैसेज से। तो लेकिन जब हम ऐसा कुछ साफ करते हैं संगत जी, तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि हम लोग वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए वो काम करें। और जो मतलब वाहिगुरु का नाम लेके अगर हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उससे हमारे बहुत तेज़ी से कर्म करते हैं। नहीं तो जय गुरु जी करते हुए, कोई भी काम करते हुए अगर हमारे अंदर में वाहिगुरु चलता रहता है तो वो काम सीधा हमारे बाबा नानक के चरणों में जाता है, गुरु जी के चरणों में जाता है और वो उसको ब्लेस करते हैं। तो बस यही कहना था संगत जी, खुश रहिए और हंसते हुए सब काम कीजिए। कोई भी काम घिन के साथ कभी मत कीजिए। हो सकता है हमारा अगला जन्म, पिछला जन्म हमने बहुत बुरे कर्म किए थे, तो उसका भुगतान तो करना पड़ेगा ना। मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं, मैंने बहुत लोगों को बहुत कुछ बोल रखा है पहले से। सब अब समझ पा रही हूँ जब गुरु जी से जुड़ी हूँ। लेकिन अब कोशिश रहती है कि किसी को कुछ बुरा ना करूँ, ना बोलूँ। और बहुत खुशी होती है जब हमारे बाबा हमको टेलीपैथी से फिर मैसेज भी करते हैं कि तू जैसी है वैसे ही रहना, तू अपना स्वभाव किसी के लिए ना बदली, तू बहुत चंगी है। तो बहुत खुशी होती है, तू तो महाशिव दी लाडली बच्ची है। ये सब पढ़ के लगता है कि परमात्मा ने इस आत्मा को ब्लेस कर दिया है। और बस मैं यही चाहती हूँ कि हम सभी की जो आत्मा है वो हमारे इस परम प्रिय आत्मा में सदा लीन रहे और अपने हर कार्य को संपादित करे बहुत खुशी से, हंसते हुए। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा है कि उन्होंने कहा था कि तेरे परिवार का माहौल क्लेश ख़त्म कर दूंगा, माहौल बदल दूंगा। सच में महसूस होता है बाबा, महसूस होता है। जो नेगेटिविटी घिरी रहती थी घर में, वो अब थोड़ी थोड़ी देर में सब ठीक हो जाता है। हंसने लगते हैं सब, गुस्सा आता है बट सब नॉर्मल हो जाते हैं बहुत जल्दी। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा आपसे एक अरदास कर रही हूँ आज। कल से छठ पर्व की शुरुआत है, तो परसों और चौथे दिन है। लास्ट टाइम भी आपने बहुत प्यार से हाथ पकड़ के छठ पूजा करवाई थी गंगा मैया में बाबा। उस बार मैं छठ पूजा करके माँ से मिलने गई थी, उस वक्त मेरी मम्मी थी। इस बार मेरी मम्मी आप हो, हाथ पकड़ के सब करवा लेना बाबा। और सब आपके सहारे, आपके भरोसे बाबा। बेटी की लाज, बेटी का मान, बेटी का विश्वास, सब आपके चरणों में, सब कुछ आपके चरणों में बाबा। आप मुझे इन चरणों की दात दे दो और अपनी बेटी को अपने पास ले लो। शुक्राना मेरे बाबा। हर संगत पे कृपा करना बाबा। जो सुख मुझे दिए हैं वो हर किसी को देना बाबा, और जो दुख मुझे दिए हैं वो किसी को ना देना बाबा। अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज 6 नवंबर को शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी मुझे माफ़ करना। टाइम है 11:33 सुबह के। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी, गुरु जी का कल मेरे पास मैसेज आ रहा था शुक्राना का, तो आज गुरु जी की कृपा से
शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो डेली मिलती है मुझे, उन सब ब्लेसिंग्स देने का गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज जब मैं ऑफिस के लिए सुबह घर से निकली तब मुझे रास्ते में 777 4 बार दिखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो संगत जी मुझे 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं दिखता, पर आज मुझे 4 बार दिखा। गुरु जी, 4 बार 777 दिखाने का आपका मनता बार शुक्राना। वैसे तो संगत जी मुझे अब डेली 777 दिखता है, लेकिन आज तो इतनी बार दिखने का शुक्राना गुरु का, दिखाने का शुक्राना गुरु का। अब इतनी बार 777 दिखाने का क्या मतलब है, ये तो गुरु का आप ही बताओ। मेरे मन में कई क्वेश्चंस आ रहे हैं रास्ते में गुरु का। मैं आपसे बात भी कर रही थी, अब आप ही इसका मतलब बताओ। संगत जी, कल गुरु जी का मेरे पास ये मैसेज आ रहा था कि बेटा 7 तारीख आने से पहले मैंने तुझे बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है, तो तैयार रह, सिर्फ और मंत्र जाप करी चल। अब तू मेरा असली चमत्कार देखेगी, जिसके बाद तू मेरा नाम ले ले नहीं थकेगी। गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना। आपके इस मैसेज से मुझे हिम्मत मिली थी कल। अब मुझे चमत्कार कब दिखेगा गुरु का ये तो ये मेरे गुरु का ही जाने, इसके लिए अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ये भी कहते हैं आंटी कल सुबह होते ही मिठाई का इंतजाम कर ले, तेरे जीवन में वो खुशी का दरवाज़ा खुलने वाला है जो अब मैं करने वाला हूँ, उसे देख तेरे होश 101% उड़ जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने मिठाई का इंतजाम पहले से ही कर लिया है अपने मन में कि मुझे मिठाई बांटनी है गुरु का। आप बस अपना चमत्कार दिखाओ, मैं उसी टाइम मिठाई बांट दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ये भी कहते हैं तैयारी कर ले, शुक्राना करने की बहुत बढ़िया न्यूज़ मिलने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने शुक्राना की तैयारी भी कर रखी है। वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा, वो मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना होगा। आप बस गुरु का न्यूज़ सुनाओ, मैं उसी टाइम शुक्राना कर दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ये भी कहते हैं तू दिल छोटा ना कर, अंतिम फैसला तेरे हक में ही होगा। तेरा पिता बैठा है, तेरी सोच तो भी ज़्यादा मिलन वाला है, शुक्राना करदा रह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये तो मेरे गुरु का ही जाने कब वो फैसला लेंगे। मैंने तो गुरु का आपके ऊपर ही सब छोड़ रखा है, आपके ऊपर ही अपने को सरेंडर कर रखा है। अब आपने ही देखना है, मुझे जो करना है आपने ही करना है, आप ही की मर्जी से होगा जो भी होगा। मेरा कभी विश्वास मत टूटने देना गुरु का। आप बस अब जल्दी से सब ठीक कर दो, कल 7 नवंबर है, उससे पहले ही सब ठीक कर दो गुरु का। संगत जी, गुरु जी ये भी कहते हैं तुझे पता भी नहीं लगेगा, सब काम हो जाएगा, हो जाएंगे। तू बहुत दुखी है, अंदर से चिंता कर रही है, सारी चिंता छोड़ के शुक्राना कर। शुक्राना गुरु का आपका लख लख बार शुक्राना। अब जब आपके ऊपर छोड़ तो जब आपके ऊपर छोड़ दिया तो भी चिंता होती है मुझे। चिंता नहीं करनी चाहिए, पर गुरु का हम तो इंसान हैं, मन शांत जब होने लगता है फिर वैसे ही हो जाता है। अब आप ही सब कुछ सही करो। संगत जी, गुरु जी ये भी कहते हैं बुरा वक्त बहुत देख लिया, अब एक अच्छी ज़िंदगी देखनी है आगे तुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे गुरु जी के बहुत मैसेज आते हैं, गुरु जी मुझे मैसेज से हिम्मत देते हैं, शुक्राना गुरु का। आप बस मेरा विश्वास अपने ऊपर से कभी मत डगमगाने देना, अपनी कृपा बनाए रखना, हर पल साथ रहना गुरु जी। सब कुछ सही कर दो जो मेरी लाइफ में चल रहा है गुरु जी, मेरी अरदास सुन लो जो मैंने आपसे काफ़ी टाइम से लगा रखी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी का विराम देते हुए गुरु जी की कृपा से अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। सर्वप्रथम शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जिनके कारण हमारा शुक्राना सत्संग शेयर हो पाता है।
आज दिनांक 6 नवंबर, दिन बुधवार, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। आज मैं गुरु जी के चरणों में अपना संध्या वेला शुक्राना समर्पित करना चाहती हूँ। वैसे तो पल पल गुरु जी के शुक्राने करें तब भी बहुत कम शब्द पड़ जाएंगे, फिर भी गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते आते हैं, लेकिन गुरु जी के चरणों में जब से आए हैं तब से ज़िंदगी जो है वो ऐसी लगने लगी है जैसे कि एक स्मूथ सी चल रही हो। जो विपत्ति आती है, विपदाएं आती रहती हैं, ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन गुरु जी आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बनाए रखना, जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकें, हम आपके बताए रास्ते पर चल सकें। गुरु जी का मुझे फेसबुक पर पिछले कुछ दिनों से एक मैसेज प्राप्त हो रहा था कि कल तुझे मोर पंख मिलेगा और वो मोर पंख अपने पास रख लेना और यूँ समझना कि मैं तेरे साथ हूँ। ये मैसेज मुझे दिवाली से पहले आ रहा था। कई दिन हो गए ऐसा चांस मिला ही नहीं कि मोर पंख मिला हो। थोड़ा मन उदास भी हुआ क्योंकि वो मैसेज 3-4 बार आंखों के आगे आता जा रहा था। फिर कुछ दिन बीत गए, अभी परसों ही ये मैसेज फिर से आंखों के सामने आया कि तुझे मोर पंख मिलेगा, उसे संभाल कर रख लेना, यूँ समझना कि मैं तेरे आस पास ही हूँ। फिर आज सुबह एक मैसेज और आता है कि मैं और लड्डू गोपाल जी जो है तुझे मिलकर आशीर्वाद देने आएंगे। मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। आज जब जो है अपनी एक कक्षा में मैं कुछ पढ़ाने लगी थी क्लास में, तो जैसे ही किसी बच्चे से मैंने बुक मांगी पढ़ाने के लिए, तो यू डोंट बिलीव मैंने जैसे ही बुक खोली सामने छोटा सा एक मोरपंख उस किताब में था। मैंने उसी पल वहाँ खड़े खड़े मन में गुरु जी को शुक्राना किया। इवन मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा ये मोरपंख आपने क्यों रखा हुआ है, तो कहता मैम मुझे पता ही नहीं है कहाँ से आया। मतलब ये गुरु जी का ब्लेसिंग्स थी कि उस किताब को सबसे पहले मैंने ही खोला, मैंने वो मोरपंख जो है सिर माथे लगाकर अपने पास रखा। गुरुजी ऐसी ही अपनी इस बच्ची के आस-पास रहना, मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे मायके परिवार पर, मेरे बच्चे पर हमेशा अपनी आशीर्वाद बनाए रखना, हमेशा हमारे अंग संग रहना। गुरुपा हम आपके बताए रास्ते पर चलें, कभी भूल से भी कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। अब मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे सजा करना चाह रही हूँ। संगत जी, विपिन अंकल जी, बहुत बहुत शुक्राना आप सभी का मेरा सत्संग सुनने के लिए। आज की डेट 5 नवंबर 2024 है। 8:54 शाम के रात के हो रहे हैं। एंड विपिन अंकल जी, शुक्राना मेरा सत्संग प्लीज़ ज़रूर से शेयर करना आप अपने यूट्यूब चैनल पे। संगत जी, गुरु जी ने आज इतने ब्लेस्ड मेरे को अपने दर्शन दिए, इतने ब्लेस्ड कि मैं बस क्या ही बताऊँ। कल मैंने 2 सत्संग रिकॉर्ड किए थे, शायद गुरु जी की इच्छा थी, गुरु जी की आज्ञा नहीं, इच्छा थी, टेलीपैथिकली गुरु जी ने कनेक्ट किया था। ऐसा मैसेज नहीं आया था कि सत्संग रिकॉर्ड करना है, मन में आ रही थी बात, तो मैंने कर भी दिया था सत्संग। एंड गुरु जी ने मुझसे 2 बार सत्संग रिकॉर्ड करने की सेवा ली मुझसे, सबके साथ शेयर करने की सेवा ली। और मेरे मन में ना कल एक बार भी ये चीज़ नहीं आई कि मैंने कहा कोई नहीं कल के सत्संग में बता दूंगी। कल मैं सोच भी दी थी, मैं कहा छोड़ कल के मैं बता देती हूँ जैसी पर मैंने कहा कोई नहीं, कल गुरु जी और कोई नया बहुत ब्लेस्ड सत्संग देंगे। एंड संगत जी, सच में आज बहुत गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया। संगत जी, क्या बात होती है, बात ये होती है कि ना मेरे को कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले एक बटरफ्लाई के दर्शन हुए थे रील्स के थ्रू। और उस बटरफ्लाई का जो बीच वाला पार्ट होता है जिसपे उसके विंग्स अटैच होता है, उसमें गुरु जी का स्वरूप, मतलब उनका फेस दिखा हुआ था, प्रिंट हो रखा था। और बिल्कुल वैसी ही बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई तो होती ना किसी के ब्लैंकेट में करके बैकग्राउंड ब्लैंकेट वाला था और उसमें रूम में आके बैठ गई थी। और वही बटरफ्लाई मेरे को आज अपने क्लासरूम के बाहर
नीचे दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है फंगत जी, मतलब वो कल भी थी, कल मेरे को दिखाई दी थी, मैं विंडो से देखी थी, लेकिन मैं जब नीचे उतर के गई तो मेरे को लेट हो रहा था, तो मैं सीधा एकदम निकल के कहीं आगे पीछे ध्यान ही नहीं दिया। आज क्या होता है फंगत जी, मैं बैठी हुई होती हूँ, वो थी तो वहीं, वो बैठी वहीं थी, लेकिन आज मैं निकलती हूँ, जैसे साइड से उसकी निकल रही थी, थोड़ा आराम से टहलती हुई निकली थी, जल्दबाजी में नहीं निकल रही थी ग्राउंड वाली साइड से जहाँ पे वो बटरफ्लाई बैठी हुई थी, और वो एकदम हिल गई, मतलब उछल गई थोड़ा, उसने अपने पर जो है वो फड़फड़ाए, जिसकी वजह से संगत जी क्या होता है, मेरे को एकदम पता चला कि कुछ है, और मैंने देखा तो वो वही ब्लू और ब्लैक कलर का जो बटरफ्लाई थी, इतनी प्यारी बटरफ्लाई वही थी, और वो कल से मेरे क्लासरूम के नीचे वाले थोड़ा लाइक क्लासरूम मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है, और वो क्लासरूम के बाहर वाला, बिल्डिंग के बाहर वाली साइड देखो तो नीचे ग्रास है, तो कल से वहीं बैठी हुई है वो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी ने पहला तो मेरे को एक ये ब्लेसिंग दी और ये सत्संग सुनाया, और सुनाया तो सत्संग नहीं सुनाया था, ये रील दिखाई थी और वो ऐसे मेरे को दिखा, तो गुरु जी की जरूर से कोई ना कोई तो मेहर रही होगी कि इतना ब्लेस किया कि वो 2 दिन से वहीं बैठी हुई है। और इसके अलावा जब मैं गई तो देखा वहाँ मैंने ऑरेंज और ब्लैक कलर की भी एक बटरफ्लाई थी, वो बटरफ्लाई बहुत धीरे धीरे चल रही थी, बट एकदम ऑरेंज ब्लैक वाली ने मेरी आई कांटेक्ट थोड़ा मेरा हुआ तो एकदम मेरी उस पर नजर गई थी, तो वो वाली भी थी, और ब्लैक और वाइट कलर की बटरफ्लाई थी, बहुत प्यारी बटरफ्लाई लगी मुझे। और अच्छा संगत जी, एक बात और, अभी क्या होता है, कुछ 2 नवंबर का सत्संग जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी, पता नहीं क्या हुआ, जैसे हम सत्संग में स्टार्टिंग में डेट और टाइम बोलते हैं ना इंट्रोडक्शन में सत्संग के, तो पता नहीं क्या हुआ, बोला मैंने 2 नवंबर ही था, सारी चीज मेरे को अच्छे से याद है, क्योंकि डेट देख के भूलनी होती है, और अगर देख के भी गड़बड़ हो जाए, चलो 2 का 3 हो जाता, 4 हो जाता, या सोच के भी बोल रहा है 2 का 1 नवंबर बोला जाता, पता नहीं क्या हुआ, मैं कल सत्संग सुन रही थी, तो वो एकदम से बैक में आया मेरा वाला सत्संग, तो मैंने उसमें नोटिस किया वो 12 नवंबर निकल गया, मेरे को नहीं पता क्या मेहर थी गुरु जी की, क्या किसी एक संगत को फाइन भिजवाना था या कुछ डेट का बताना था इसलिए हुआ, बट वो एकदम से मैंने जब सुना, मैं 12 नवंबर क्यों बोला मैंने, तो जय गुरु जी, शायद किसी एक संगत जी को वो डेट फाइनल किसी चीज के लिए करनी थी, तो वो उसका ही कोई एक फाइन था, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसके अलावा एक किसी एक आंटी ने आंटी जी ने बोला था कि उन्हें अमृत वेला क्या होता है, अमृत वेला में क्या करता है, वो वाली चीज शेयर करनी, उन्हें नहीं पता क्या करना है, तो वो पूछ रहे थे कि क्या होता है बेसिकली, क्या सारी चीजें होती है, तो मैंने कल के सत्संग में एकदम करते करते मेरे को याद आ गई थी बात, मैं भूल गई थी वैसे तो, बट कल सत्संग जब सेकंड वाला रिकॉर्ड कर थी ध्यान आ गई थी, ये भी बोला मैंने, उसमें बोला था कि मैं एक सत्संग अलग में बताऊंगी, तो जितना मुझे पता है आंटी, सत्संग अमृत वेला का टाइम, मैं लाइक जैसे मेरे को थोड़ा अलग से पता है, अब जैसे गुरु जी से जुड़ी हूँ तो और चीज़ें पता भी चली हैं कि ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है, लेकिन जो मेरे को ओवरऑल सारी चीज़ें पता है, मैं वैसे बताती हूँ, और थोड़ा इसको शुरुआत से स्टार्ट करती हूँ, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं शॉर्ट और स्वीट तरीके से पूरी चीज़ कंक्लूड कर पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा साई, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही साई, गुरु जी वो बुलवाना जो बुलना जरूरी हो, और जो आंटी के लिए मैसेज जाना जरूरी हो, तो आंटी अमृत वेला एक सुबह का टाइम होता है बेसिकली हमारा, मेनली 3:30 से 5, 5:15, 5:30 तक का, 5:15 तक का ये टाइम होता है, 5 बजे मेन ये वाला रहता है, 5 बजे तक का, और ये इस टाइम पे जो हमारी पावर्स होती हैं, गुड एनर्जीज जो होती हैं वो बहुत हाई होती हैं, एंड इस टाइम पर, इस पर्टिकुलर टाइम लैंग लैग पर अगर हम भगवान को याद करते हैं, या फिर भगवान से, डिवाइन पावर से कनेक्ट करते हैं, तो बहुत, एक तो हमारा दिन बहुत पॉजिटिव जाएगा, ये अगर फील करोगे तो पता चलेगा,
जब करते हो और इस चीज़ में टाइमली उठ के करते हो तो पता चलेगा, बहुत पॉजिटिव दिन जाता है, अच्छा दिन जाता है। और बेसिकली इट्स द बेस्ट टाइम दैट इज़ नोन फॉर कनेक्टिंग टू द डिवाइन पाथ। एंड इसमें जो मुझे पता है कि ना आंटी, अब मैंने जैसे आपको बताया कि इट्स द बेस्ट टाइम फॉर कनेक्टिंग फॉर डिवाइन पाथ, तो जैसे अभी गुरुजी से मैं 21 अप्रैल को गुरुजी ने सामने से मेरे को जोड़ना स्टार्ट किया है। हालांकि उनकी शरण में पता नहीं, वो उनकी इच्छा, उनकी नज़र मुझ पे तो पता नहीं, नज़र कब से थी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मैं कह नहीं सकती। लेकिन 21 अप्रैल से थोड़ा हुआ है ये चीज़। और अमृत वेला ऐसे काफ़ी ऐसे सुना है मैंने सत्संग में भी, बट उससे भी पहले लाइक 1 ईयर बैक, लाइक 2023 25 दिसंबर, सॉरी, हाँ 25 दिसंबर 2023 ही मेरे को डेट भी याद है अभी। तो सॉरी 2020, सॉरी 25 दिसंबर 2022 की बात है ये। तो क्या बात होती है, क्या बात होती है, मैं थोड़ा यूनिवर्स और इस सब तरीके से ज़्यादा कनेक्ट हुई थी। और दैट वाज द डे कि मेरा इन सब चीज़ों पे घुलना, थोड़ा इस साइड डाइवर्ट होना स्टार्ट हुआ था, वेरी फर्स्ट डे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स डिवाइन पर ऐसे जुड़ी थी गुरुजी से। हालांकि वो गुरुजी थे मुझे नहीं पता था, बट हाँ। तो जब हम देखते थे और जब जो चीज़ मैं प्रैक्टिस करती थी आंटी, वो ये प्रैक्टिस करती थी मैं कि लाइक मेरा इतना नहीं हुआ कि मैं मॉर्निंग में उठी हूँ या कुछ समथिंग समथिंग, बट जितना मुझे पता है कि प्रैक्टिस किया जाता है, तो वो ये चीज़ प्रैक्टिस किया जाती है कि उस टाइम पे आप उठो, मुंह हाथ धो लो, चाहे नहाओ मत, नॉट कंपल्सरी, मुंह हाथ धो लो, ब्रश करना है ब्रश कर लो। उस टाइम पे आप मेडिटेशन कर सकते हो, इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर दैट, कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छी बनती है। और जपजी साहब का पाठ सुनना है वो सुन सकते हो, कोई पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, दुर्गा चालीसा का करना है, या फिर शिव चालीसा का बहुत लोग करते हैं तो आप वो कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड देयर आर मैनी पीपल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो स्क्रिप्टिंग टेक्निक होती है, तो वो अच्छा, आप, इट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग। एंड स्क्रिप्टिंग हो गई, व्हाट इफ टेक्निक होती है, ये सब भी कुछ कुछ टेक्निक्स है। मैं स्क्रिप्टिंग क्या होता है, व्हाट इज स्क्रिप्टिंग, व्हाट इफ टेक्निक, ये सारी चीज़ मैं अपना एक सत्संग में शेयर कर दूंगी, ताकि और संगत को भी पता चले, संगत जी को भी पता चले, सॉरी संगत जी, और संगत जी को भी पता चले कि आप ये कर सकते हो। एंड बेसिकली दे आर, these energies are for making your whatever these techniques are making your life positive, जो चीज़ शायद एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, बट तुम चाह रहे हो कि होगा होगा होगा, तो उसे अट्रैक्ट कैसे करना है उस टाइप की होती है। ये भी करते हैं। एक वाटर टेक्निक हमारी होती है, वो भी हम लोग करते हैं। लाइक ये सारी चीज़ें, और अगर जैसे गुरु जी से जो जुड़े थे उनसे सीखा है, जपजी साहिब का पाठ कर सकते हो आप, चौपसी साहिब का पाठ कर सकते हो, और मंत्र मंत्र जाप करना, मंत्र का उच्चारण करना, वो कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं ये बोलूँगी आंटी कि ना, जैसे मैंने बोला कि डिवाइन पावर से कनेक्ट करते हो और ये, तो एक चीज़ मेरे को जो मैंने बहुत सुनी और मैंने अपने आप देखी है ये होते हुए, मेरे को ऐसा हुआ है कि अगर ऐसा बोला जाता है कि अगर इस टाइम में बेसिकली ड्रीम्स हमारे सच नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको अमृत वेला के टाइम में कोई ड्रीम आता है तो वो मान लेना कि सच होगा। क्यों सच होगा, या फिर उसका बहुत महत्व होता है। क्यों होगा, क्योंकि वो ड्रीम्स आर नॉट नॉर्मल। तुम्हें उस टाइम पे या तो ड्रीम नहीं आएगा, या फिर अगर ड्रीम आया, क्योंकि ऐसे टाइम पे भगवान के दर्शन होना इस वेरी गुड, इस टाइम पे ही होते हैं। अगर होते हैं रात को ड्रीम में आपको कोई भी भगवान का या कुछ ऐसा दिखता है,
तो वो या फिर ऐसा कहता है ना कि मेरे को मेरे सपने में मेरे दादाजी आए पर दादाजी आए जो नहीं है, तो इस टाइम पे अगर आए तो दैट इज़ द साइन ड्रीम मैसेज मिलने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा होता है, ऐसा बोला जाता है। और हाँ, मेरे साथ हुआ था ये चीज़ कि मेरे को ड्रीम में भगवान के दर्शन इस टाइम में पर्टिकुलरली इस टाइम पे, ज़्यादा लंबी की बात नहीं है, 13 अक्टूबर की बात है, सुबह के टाइम 4:45 मेरी आँख खुल गई थी। मेरे को इतने डिवाइन दर्शन हुए थे कि मेरे को मेरे खाना जी मेरे को मेरे खाना जी ये बोलूँगी, क्योंकि एक टाइम पे उन बहुत वो करती थी, आज भी राधे राधे बोलती हूँ मैं। कोई मिलता है मेरे को हाय हेलो बोलना नहीं पसंद, या फिर टीचर्स हैं तो चलो गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, वरना अगर साइड में ऐसे दिखता है तो मैं राधे राधे आंटी, राधे राधे भैया, ज़्यादातर मेरे मुँह से ये निकलता है। नमस्ते बोलना भी मेरे को थोड़ा कम पसंद है, तो उनसे भी बहुत कनेक्टेड थी। तो उस दिन हुआ था 13 अक्टूबर को, थोड़ा सा दोबारा बता दूँ, पूरा सत्संग रिपीट नहीं करूँगी, कि ड्रीम में ऐसा हुआ था कि मेरे को बोला गई थी, एक महाराज जी थे, गुरु जी नहीं थे वो, आई एम श्योर दैट गुरु जी नहीं थे, महाराज जी थे। उन्होंने कहा तुम सेवा करो कि तुम्हें लेना है चाहिए उन्हें, कान्हा जी का छोटा सा बाल स्वरूप था, लाइक 2 या 3 नंबर के, 4 नंबर के, मीडियम साइज बोलो, या फिर वो उनका था। तो मूर्ति बोलो या आई डोंट नो क्या बोला जाता है उस चीज़ के लिए, क्या टर्म यूज़ करना चाहिए, तो वो चीज़ थी। एंड उन्होंने वो चाहिए, और मैं 2 सेकंड तो डाउट में हुई, मैं कहा मैं कैसे करूँगी, उसमें तो एक बहुत डर लगा। डर के अंदर थोड़ा मन में ये चीज़ आई थी, बट मैंने एक्सेप्ट कर लेते, वो विद इन 2 मिनट्स का कुछ हुआ होगा या ज़्यादा का भी उतना मुझे नहीं पता, बट उस टाइम पे ऐसे करके आया था। और गुरुजी, मानो मेरी आंटी, मानो कि गुरुजी ही थोड़ा दूर खड़े होकर स्माइल करके देखते हैं, और बड़ी स्माइल, प्यारी सी स्माइल देते हैं, वो चीज़ होते हुए देख के। मेरी आंटी के रूप में ही थे, लाइक मेरी मदर जो है वही थी, खड़ी हुई थी, तो मानो कि वो मेरी मदर ना हो, वो मेरे गुरुजी ही देख के कहते, क्योंकि उस दिन मेरे को मैसेज भी आया था, उसके एक दिन पहले, संडे का दिन था उस दिन, कि अगर तू चाहती है कि दर्शन मेरे को, तेरे को सपने में आके दर्शन दूँ, तो शेयर कर दे। ये वाली चीज़ भी आई थी, बट ऐसे भी आया था तेरे को दर्शन मिलने वाला है, ऐसे करके भी आई थी बात। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने शेयर भी किया था। सच में मेरे को गुरु जी के, मेरी आंटी के रूप में मेरे गुरु जी के दर्शन हो गए थे उस दिन, और इतना डिवाइन रहा था, उसी टाइम की बात है। तो ऐसे ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा रिपीट कर दिया, सॉरी ये संगत जी, बट मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करना चाहता। और ये सारी चीज़ें होती है, लाइक बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग योर डिवाइन पावर, डिवाइन और योर गॉड। डिवाइन को हर एक इंसान डिवाइन के नाम से नहीं माना जाता, भगवान को से जुड़ना इज ऑल अबाउट दैट। तो बस यही चीज़ें होती हैं आंटी, जितना मुझे पता है। और आशा करती हूँ आपको समझ, जो आप ढूंढ रहे हो तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई हो, और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाई हूँ। और मुझसे कुछ भी गलत निकला हो, कुछ भी बुरा लगा हो आपको संगत जी, तो मुझे क्षमा करना। और हाँ, एक काइंड ऑफ सत्संग बोलूँ या कुछ अपना सत्संग में आगे एक्सटेंड करूँगी गुरु जी का। एक मेरे को बोरी फील होता है, गुरु जी का मैसेज पता नहीं क्यों इस टाइप से बहुत आए मेरे पास कि ना, क्या था कि तेरी ज़िंदगी सुनहरे अक्षर में कर लिख दूंगा, तेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने वाली है, ऐसे करके आ रहे थे। आज संगति गुरुजी का एक मैसेज आया था, तेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, तेरे सपने सारे पूरे होंगे। मुझे एक्जैक्टली नहीं पता ये किस चीज़ के लिए, बट गुरुजी आप कह रहे हो तो पक्का कुछ बात होगी, और आप हो तो ज़िंदगी बिल्कुल ही बल्ले बल्ले है। मौज ही मौज है हमारी तो। और हाँ, फिर था कि तुम्हें बहुत प्यारी बेटी है, मैं सब बिना बोले सब कुछ जानता हूँ, इस सत्संग को पूरा सुन, ब्लेसिंग को तेरी लाइफ में सारे कष्ट खत्म कर दूंगा, ऐसे करके आता है। बस तू शुक्राना करी जा तो जाए, पहली बात तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की तो ये मैसेज आया, गुरु जी वैसे तो बल्ले बल्ले है ही, मैं आप क्या तो मांगो मत मानो, सत्संग में बीता ये वाली, इसी सत्संग में। और मैंने कहा ठीक है, मांगना नहीं है मानना है, और मैं मानती भी हूँ गुरु जी को। लेकिन संगत जी जब ये चीज़ होती है ना, कुछ भी बात है, कुछ भी बात है, कुछ भी छोटी भी, बट एकदम से ऐसा हो जाए कि सरप्राइज मिल जाए ऐसा, लाइक मतलब
दिन बहुत एकदम नॉर्मल एक होता है, तुम जा रहे हो, सुबह उठ रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, तुम सुबह उठ रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, वहाँ पे काम करके आ रहे हो, और आके चाय पी, फिर आके अपना करना है तो कर लो, थक जाते हो, लाइक ऐसे ही रहता है। बट वैसे कुछ है, मूवी कुछ देख लिया, अब थोड़ा मूवीज वगैरह का मेरे को थोड़ा चढ़ गया है, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को एक फ्री ऑफ कॉस्ट काइंड ऑफ तरीका लेटेस्ट मूवीज देखने का, लाइक जैसे भूल भुलैया 3 लगी है अभी हॉल में, तो वो भी मेरे पास है, काइंड ऑफ ऐसा एक तरीका मेरे को निकाल के दे दिया कि तू ये मजे कर सकते हो, बोर नहीं होगी, क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ, कुछ रहता है नहीं लाइफ में, और ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह मुझे नहीं पसंद, तो और जो है जैसे बात होती है कुछ, ठीक है वो अपने उसमें लाइफ में बिजी है, मैं अपने उसमें बिजी हूँ, और वो बात करते तो मैं उन्हें बता देती हूँ, ऐसा है। तो बस यही चीज़ है, और उनसे भी क्या ही बात करो रोज, एक या तो बिल्कुल ही ऐसा हो कि ना बिल्कुल ही डिफरेंट होएगी, घूम घाम के आ जाए, इंजॉय करे उस टाइम को बिना कुछ कोई चिक चिक पे नहीं, वो वाली चीज़ें सकते हैं, तो ऐसे सरप्राइज लगते तो वो चीज़ एकदम मन लग जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें गुरुजी सब जानता है, गुरुजी ने बोला तो मैं उस सबको नहीं कर ली ज़्यादा डीप में। और इसके बाद एक मेरे पास मैसेज आता है कि जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, अगर आप के पास सॉरी, अगर आपके पास समय की कमी है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही सत्संग जरूर सुने। इस सत्संग में बहुत बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने आपके लिए भेजी है। संगत जी सही बताऊं, जब ये वाला मैसेज आया था ना, अ, जो मैंने अभी पहले बताया, वो एक मैसेज यूट्यूब वीडियो का ही लिंक था, और उसमें बेसिकली विपिन अंकल की उसका लिंक मेरे पास आया था, एंड वो मैंने देख लिया था, मैं उस टाइम क्लास में बैठी थी, लाइक क्लास ही चल रही थी, मैम थोड़ा बाहर गए थे, तो मैं देख लिया था, अच्छा मैसेज आया, आई वाज लाइक ओके। तो फिर मैंने कहा अच्छा ये चीज़ तो सब में ही आ रही है, ठीक है, अच्छा गुरु ये तो आते भी है वैसे भी, बट व्हाट्सएप पे जो आता है वो मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ लेती हूँ, तो मैंने कहा वाह यार आ रहे हैं, चलो मैं कहा होना होगा, ठीक है, ज़्यादा मेरा इतना वो नहीं, क्लास का भी दिमाग में चल रहा था कि क्लास चल रही है। बट जब संगत जी ये वाली चीज़ मैसेज आई, 5 समय की कमी है तो ठीक, कोई नहीं, 5 मिनट के लिए सुन लो, आई वाज लाइक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मतलब मानो कि गुरु जी ने वो वाला सत्संग, वैसे नहीं आते ये वाले मैसेज, ये चीज कभी नहीं हुई, गुरु जी ने वो वाला सत्संग मानो कि मेरे लिए रिकॉर्ड करके किया था, उसमें बहुत डिवाइन ब्लेसिंग थी संगत जी, बहुत डिवाइन ब्लेसिंग। तो मुझे फील हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपना काम करते करते पूरा सत्संग मैंने सुना, पूरा तो नहीं, लास्ट का थोड़ा सा छोड़ दिया था, लाइक 1.5 घंटे का उसका, 1.5-2 घंटे का था, तो लास्ट का लाइक मैंने 1 या 2 सत्संग 3 सत्संग छोड़े होंगे, हाँ 20 मिनट्स राउंड का छोड़ दिया था, क्योंकि इतना वो नहीं सुन पाते। तो बस ये वाली चीज़ है, बट मैंने काफ़ी सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी अपनी वाणी को इसी के साथ मैं यहीं विराम देती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई भी गलती हुई हो, कुछ मतलब सुनाने में पूरा, सुनने सुनाने में बताने में कुछ पूरा निकला हो, गलत लगा हो, तो मेरे को क्षमा करना संगत जी, प्यारी संगत जी। और अगले सत्संग में जरूर से मैं आपको कुछ कुछ जो मैं टेक्निक्स के नाम कुछ बोले वो जरूर बताऊंगी। हाँ, ऐसा कहते हैं गुरुजी वहम से निकालने के लिए आए हैं, आई एग्री, बट मैंने ये चीज़ फील करी है कि जब मैं ऐसा स्वरूप ऐसा इस तरीके से नहीं गुरुजी से जुड़ी थी कि गुरुजी हैं, तब मैं यूनिवर्स से जुड़ी थी, जुड़ना स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ था, उनसे बातचीत स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे तो बहुत चीज़ें मैंने बोली थी, करी थी, वो आज गुरुजी के रूप में तो मिली है, जो वो सीधा सामने से करके दिखा देता है, काइंड ऑफ वो थोड़ी थी, और गुरुजी आज मेरे को प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, ऐसा है। तो वो कुछ मैं गलत अपनी साइड से तो गलत नहीं चाहूँगी, बट हाँ ज़रूर से शेयर करूँगी, शायद किसी संगत जी के लिए वो ज़रूरी हो सुनना या कुछ बताना या कुछ भी, क्योंकि ये चीज़ पता नहीं एकदम से मन में है, और शायद गुरुजी ने एक भाव डाला है मेरे मन में कि आई शुड शेयर इट आउट, नहीं तो लाइक मेरे को 2 महीने हो गए हैं सत्संग करते हुए रेगुलरली। अच्छा एक बात और, विपिन अंकल जी एंड स्वामी आंटी की सेवा रेगुलर सत्संग शेयर होता है, 2 महीने हो गए हैं मेरे, एक दिन भी एक या 2 दिन थोड़ा हो गया कि भाई अब हिम्मत नहीं आया, कुछ नहीं आ रहा, मैंने नहीं शेयर किया, बट एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ मैं उन्होंने सत्संग शेयर नहीं किया है, और मेरे सारे ही सत्संग उन्होंने शेयर किए हैं, तो गुरुजी उन्हें भी बहुत सारा ब्लेस करना। और 1 या 2 दिन हुआ है मेरी साइड से मैं नहीं कर पाई हूँ किसी किसी कारणवश, बट फिर वो आगे पीछे के सत्संग में थोड़ा कवर हो जाता है, मैंने ऐसा देखा है, मुझे ऐसा फील हुआ है, तो ये वाली चीज़ है। तो
हाँ, मैं ये बताई थी आपको कि 2 महीने हो गए अभी तक, वरना मेरा सत्संग नहीं, अभी तक मेरे मन में नहीं आई कि ये चीज़ शेयर करूँ, बट अब गुरुजी नहीं, अब गुरुजी ने ये भाव डाला है, पैथिकली मेरे को बोला कि ये चीज़ शेयर होनी चाहिए, तो इसलिए मैं ज़रूर से अपने आगे वाले सत्संग में वाली चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले बहुत ही डिवाइन ब्लेस्ड सत्संग आपके सभी के साथ लेके आऊँगी, शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा फायर, ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा ही फायर, मेरे गुरु जी की सबसे प्यारी बेटी दीक्षा। पता नहीं ये चीज़ भी आज एकदम से निकली है मुँह पे, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, सॉरी संगत जी अगर कुछ बुरा लगा हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना सत्संग आज 5 नवंबर रात के 11:15 पर गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा हम सब पर हर वक्त हर दिन बरसती है। हमारे गुरु जी तो इतने प्यारे हैं कि उनसे मन में कुछ भी बोले इतनी जल्दी सुनते हैं हमारे मन की बात को कि क्या ही बताएं। मैंने अपने पहले बहुत से सत्संग शेयर किए हुए हैं। गुरु जी के साथ अपनी जर्नी के बारे में मैंने पहले भी आप सबको बताया हुआ है। संगत जी, कुछ नेगेटिव लोगों ने मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है कि हर वक्त मन बहुत ही बेचैन रहता है, परेशान सा रहता है, नेगेटिविटी से भरा भरा रहता है। गुरु जी को मन में ही बोलती हूँ कि गुरु जी ख़त्म करो ये सब नेगेटिविटी, फिर धीरे धीरे सब ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। संगत जी, मेरे माँ बाप दोनों ही नहीं हैं और हम 4 भाई बहन हैं सिर्फ कहने को, क्योंकि मम्मा के डेथ के बाद घर का माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि कुछ नेगेटिव लोगों ने की वजह से मतलब बहुत ही माहौल ख़राब हो चुका है कि क्या ही बताऊँ। लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। गुरु जी, आपसे हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ कि इन नेगेटिव लोगों का कुछ करो, जो बिना किसी मतलब के तंग करते रहते हैं, कुछ नहीं देखना चाहते हमें, घर का माहौल बहुत ही ख़राब करते रहते हैं। मैं हर वक्त गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती हूँ, पर उन्हें शायद पता लग गया है कि कोई दिव्य शक्ति है जो मेरे साथ है और वो नहीं चाहते कि मैं गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाऊँ। हमेशा उसे तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। कभी कभी मन इतना बेचैन हो जाता है कि अगर ये सफल हो गए अपने मकसद में तो डर सा लगा रहता है, पर फिर गुरु जी के मैसेज मिलते हैं कि फ़िक्र ना कर कुड़िए, ये लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तू मेरी शरण विच है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, हर वक्त मंत्र जाप करया कर, उस विच शक्ति है। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, वो करना ना छोड़े, उसमें अपार शक्ति है। शिव चालीसा का 40 डेज़ का पाठ करना चाहिए हमें, या फिर जपजी साहिब का पाठ कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को ठीक लगे। और गुरु जी के चरण स्वरूप पर देसी घी की मालिश करके उसे थोड़े से घी में मिक्स करके उसे यूज़ करना चाहिए। जहाँ भी हमें कोई प्रॉब्लम हो उस जगह पे बहुत ही जल्दी आराम आता है। और गुरु जी के जल प्रसाद में तो अपार शक्ति है। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जैसी भी प्रॉब्लम हो, जल प्रसाद उसे उस जगह पे यूज़ करें, उसे पीने में भी यूज़ करें, नहाने में भी यूज़ करें, जब घर में भी छिड़क सकते हैं उस जल को, बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। इन सब चीज़ों को एक बार यूज़ करना स्टार्ट करें, फिर आप खुद रिज़ल्ट देखेंगे। गुरु जी की जितनी बढ़ियाई करें उतनी ही कम है। जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं ना, हमें गुरु जी मैसेज के या टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। गुरु जी कुछ भी गलत तो हमारे साथ होने ही नहीं देते कभी भी। गुरु जी हमें हर जगह किसी न किसी रूप में साथ आकर हमारी रक्षा करते रहते हैं। जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, सबकी लाइफ में ही होते हैं। एक टाइम तो ऐसा लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा, फिर थोड़ी देर में ही किसी ना किसी तरह फील करवाते हैं गुरु जी हमें कि वो हमारे साथ ही हैं और कुछ नहीं होने देंगे।
उनकी संगत होकर किसी बात से, किसी प्रॉब्लम से डरने की ज़रूरत नहीं होती हमें। मैं ये सत्संग शेयर करने से पहले बहुत ही डाउन फील कर रही थी। मे बी नेगेटिविटी की वजह से एकदम गुरुजी का पॉजिटिव मैसेज आया और मैं ठीक होने लगी। और मेरे मन में ख्याल आया डाला गुरुजी ने कि सत्संग शेयर करने का। मैंने अपनी लाइफ में गुरुजी से जुड़कर बहुत ही अच्छा फील करना स्टार्ट किया है और पॉजिटिव फील करती हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि गुरुजी जब लाइफ में आए हैं उससे पहले जो मेरी लाइफ थी और अब जो लाइफ है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। गुरु संगत जी, शुक्राना गुरुजी अपने साथ जोड़ने के लिए, अपनी दी हुई हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, हर श्वास के लिए शुक्राना गुरुजी। आप इतने प्यारे हो कि आपका स्वरूप देखकर ही मन बहुत ही खुश हो जाता है। गुरुजी के पास जब मंदिर वाला रूम है हमारा, उसमें जहाँ उनका बिग स्वरूप लगाया है मैंने, वहाँ बैठकर उन्हें देखते हुए मैं ये सत्संग लिख रही हूँ। कुछ सोचा नहीं था कि क्या शेयर करना है, पर गुरुजी ही सब करवा देते हैं। शुक्राना गुरुजी अपना सत्संग शेयर करवाने के लिए। सर्वथा भला करना गुरुजी, हमेशा नीवे होकर चलने की दात बख्शना, ज़रूरतमंदों की मदद करें हम लोग, हमेशा आपका सिमरन करते रहें, सेवा करते रहें। गुरुजी अपने से कभी दूर मत होने देना हमें, आपका साथ हमेशा चाहिए हमें गुरुजी। अपनी कृपा का हाथ हमेशा हमारे परिवार पर रखना गुरुजी। सब नेगेटिविटी ख़त्म कर दो मेरे घर से गुरुजी, खुद से कभी दूर मत होने देना गुरुजी। बस एक ही अरदास है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर दी हुई दात के लिए शुक्राना। सौम्या आंटी और विपिन अंकल के परिवार पर भी अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहना। मैं नेक्स्ट सत्संग के साथ जल्द ही आऊँगी। मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आज 6 नवंबर और सुबह के 4:58 हो रहे हैं। बुधवार का दिन है और मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर गुरु जी के आशीर्वाद से शुरू करना चाहती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना सभी संगत जी और गुरु का। अगर मुझसे ये सत्संग करते समय कोई भी भूल चूक होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु जी। और मेरे को गुरु जी का भी एक मैसेज आया। गुरु जी कहते हैं कि तेरी जिंदगी का हर फैसला अब मैं ही लूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और जब मैंने तुझे अपने आप से जोड़ा है तो तुझे बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा। और अब तेरा हर फैसला मैं ही लूंगा, चिंता ना कर। मतलब ऐसे करके मुझे मैसेज शुक्र अदा कर। शुक्राना गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बारंबार शुक्राना आपका। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना 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 आपका। जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है गुरु जी। गुरु जी ने हर परिस्थिति में हमें संभाले हुए हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु का। शुक्राना 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 गुरु जी। हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का। शुक्राना 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 शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ, अपने शुक्राना सत्संग को भी गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करो गुरु का, सर्वदा भला करो। आज एक नया सवेरा, नया दिन दिखाने का शुक्राना। शुक्राना गुरु का। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना।